हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जिस तरीके से हर एक ह्यूमन बीइंग की एक लाइफ साइकिल होती है जहाँ पे वो अर्ली एज से ओल्ड एज तक जाता है, उसी सेम तरीके से हर प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है। उसकी जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट होती है उसके इंट्रोडक्शन से। जो उसका ओनर है, जो प्रोडक्ट के जो मैन्युफैक्चरर हैं, उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से लेके उसके जो नेक्स्ट लेवल है, जो स्टेज 1 जो होता है उसका इंट्रोडक्शन होता है, वहाँ से उसका ग्रोथ फेज एंड देन मैच्योरिटी फेज एंड उसके बाद जो डिक्लाइन फेज है। तो ये जो है उसका पूरा लाइफ साइकिल होता है, जैसे नाम ही बता रहा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, कहाँ पे कैसे फेज होता है, फेज सारे एक जैसे होते हैं, कहाँ पे हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब एक चीज़ जो है कि कोई भी अगर कंपनी ओनर है तो वो यही चाहेगा कि जो मैंने 4 फेजेस बताए उसमें से उसका जो प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी वाले फेज में सबसे ज़्यादा टाइम तक रहे। जो उसका लॉन्गेस्ट फेज होना चाहिए वो मैच्योरिटी वाला होना चाहिए, क्योंकि मैच्योरिटी का जो फेज होता है वहाँ पे ही आपका सबसे ज़्यादा सेल्स होता है एंड सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी जो है इसी फेज में मिलता है। तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि कोई भी बिजनेस ओनर चाहेगा कि उसका कोई जो प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी वाले फेज में सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए रहे। तो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फेजेस हैं और क्या फेज में क्या इंपॉर्टेंस है उसका। तो जो 4 स्टेजेस होते हैं उसमें से सबसे पहला जो स्टेज होता है वो है इंट्रोडक्शन। अगर कोई भी बिजनेस ओनर एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है तो उस स्टेज को इंट्रोडक्शन कहते हैं। एंड कोई बिजनेस ओनर जो है वो सबसे ज़्यादा यही ट्राई करते हैं कि ये जो फेज़ है वो सबसे शॉर्टेस्ट हो एंड वो जितने जल्दी हो सके उतना नेक्स्ट स्टेज पे वो स्किप कर सके। क्यों? क्योंकि जो ये स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज है, स्टेज 1 है, वहाँ पे क्या होता है कि आप एज अ बिजनेस ओनर आपके एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा होता है, स्पेंड ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि अभी आपके जो कंज्यूमर्स हैं, आपकी जो ऑडियंस है अभी आपके प्रोडक्ट से फेमिलियर नहीं है, उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, स्पेंड करना पड़ता है। एंड साथ साथ में हो सकता है कि अपनी टीम भी एक्सपांड कर रहे हो। तो एक तरीके से ये जो फेज़ होता है ना, सबसे ज़्यादा वहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है एंड जो प्रॉफिट होता है वो काफ़ी लो होता है। तो बिजनेस ओनर्स चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इंट्रोडक्शन वाला जो फेज़ है वो स्किप हो सके। अब स्टेज 2 जो है वो है ग्रोथ। अब ग्रोथ में क्या होता है कि धीरे धीरे आपका जो प्रोडक्ट है उसको आपके जो कंज्यूमर्स है उसको पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी ऑडियंस उसको पसंद करना स्टार्ट कर चुकी होती है। यहाँ पे आपका जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा थोड़ा कम होता है, मार्केटिंग में अभी भी आपको स्पेंड करना पड़ता है, पर क्योंकि यहाँ पे सेल्स आना स्टार्ट हो चुका होता है तो आपका जो रिकवरी होता है ना वो भी धीरे धीरे एक तरीके से आने लगता है। अब आपको यहाँ पे कहीं आपको ग्राफ दिख रहा होगा, तो ग्राफ में अगर आप देखेंगे ना तो चारों कॉलम्स को इक्वल हमने दिखाया है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चारों कॉलम्स है वो एक जैसे ही हो, 1 ईयर का ही एक एक फेज हो, ऐसा नहीं होता है। चारों स्टेज 1 साल के होंगे ऐसा कहीं भी नहीं है। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स आपने मार्केट में देखे होंगे, बहुत से एग्जांपल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर सालों साल तक मैच्योरिटी फेज में ही रहता है। तो ऐसा कहीं भी ज़रूरी नहीं होता है कि जो सारे फेजेस हैं वो इक्वल टाइमलाइन में हो। कोई भी फेज कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। ग्रोथ वाला जो फेज है वो भी काफ़ी अच्छा लंबा हो सकता है, जैसे मैंने मैच्योरिटी के लिए बताया कि लोग चाहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा बड़ा हो, पर ग्रोथ वाला फेज भी अच्छा खासा बड़ा हो सकता है जहाँ पे आपको रिकवरी के फेज में हो आप अभी भी, एंड जो प्रॉफिट हो वो उतना ज़्यादा ना आ रहा हो। तो नेक्स्ट जो स्टेज है वो है हमारा मैच्योरिटी। अब जो मैच्योरिटी फेज होती है वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि सेल्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, प्रॉफिट अच्छा खासा आने लगता है एंड इतना ज़्यादा हमें एक्सपेंडिचर हमारे एंड से करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सारे बिजनेसमैन चाहते हैं कि ये वाला जो स्टेज है वो सबसे ज़्यादा बड़ा हो। अब जैसे मैंने पहले बताया कि सारे प्रोडक्ट का ना अपना अपना एक लाइफ साइकिल होता है, अपना अपना एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है। अब हर बिजनेस की अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे वो लोग कैसे ट्राई करते हैं कि वो इसके पहले की प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में जाए, वो नया प्रोडक्ट लेके आने का ट्राई करते हैं या फिर कोई नए फीचर्स ऐड करने का ट्राई करते हैं। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहेंगे तो आईफोन ले लीजिए, आईफोन 13 या फिर जो भी आप आईफोन ले लीजिए, वहाँ पे क्या होता है कि एक वो लोग लॉन्च करते हैं, जैसे ही देखते हैं कि अभी डिक्लाइन स्टेज में जाने वाला है तो उसके पहले ही वो एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन स्टेज में ला देते हैं, जिसके वजह से दोनों ही प्रोडक्ट जो है उस पर उनको अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने मिल जाता है डिक्लाइन स्टेज में आने के पहले ही, एंड जो प्रीवियस प्रोडक्ट होता है वो मैच्योरिटी स्टेज में थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रह पाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा आपको देखने मिलेगा कि वहाँ पे वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो ऑल एंड ऑल मेरा ये बताने का मतलब है कि जो चारों स्टेजेस होते हैं वो कभी भी इक्वल होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता भी नहीं है। और ये बिजनेस ओनर के एफर्ट्स पे एंड उनकी स्ट्रैटेजी पे होता है कि वो किस तरीके से मैच्योरिटी वाला जो फेज है ना उसको सबसे लंबा रख सके, उसको सबसे बड़ा फेज या लॉन्गेस्ट फेज रख सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको इसी फेज में आना है। तो वो आपकी स्ट्रैटेजी पे है कि आप इस मैच्योरिटी वाले फेज को किस तरीके से सबसे लंबा या बड़ा रखने वाले हैं।
अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में देख लेते हैं कि चारों फेजेस पे क्या क्या चीज़ें हैं। अब जो स्टेज 1 है उसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन में जो है आपको रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, जहाँ पे आप लो प्राइस रखते हैं एंड आपका जो प्रमोशन होता है वो हैवी प्रमोशन होता है। इससे क्या होता है, क्योंकि आपका प्राइसिंग लो है एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुँच पाता है एंड वो अपना इंटरेस्ट जो है वो दिखा पाते हैं। ऑडियंस आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेना धीरे धीरे स्टार्ट करती है। अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका प्रोडक्ट जो है इंट्रोडक्शन स्टेज से जल्दी ग्रोथ स्टेज में जा पाता है। अब स्टेज 2 में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो सबसे पहले कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इफ़ एप्लीकेबल तो आप वहाँ पे नए एट्रीब्यूट्स को ऐड करें, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो होता है ना मार्केट में काफ़ी नया होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप जब लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट को तो उसके बाद आपको थोड़े फीडबैक मिले, तो यू हैव टू बी क्विक ऑन योर फीड्स कि आप जो भी चेंजेस हैं वो आप जल्दी से जल्दी करें। जो फीचर्स वहाँ पे आपको फीडबैक मिला है आपको उसको ऐड करें आप, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग हो सके मार्केट के अंदर। एंड नेक्स्ट जो उसमें चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है वो है ब्रिंगिंग न्यू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट। देखिए, अब क्योंकि आप ग्रोथ फेज में होते हैं, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको जो है रिकवरी होना स्टार्ट हो जाता है, तो यही वो फेज होता है जहाँ पे आपको और जो चैनल्स है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है वो आप ऐड करते जाएं इसके अंदर, क्योंकि यही फेज है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को जितना हो सके उतने ज़्यादा लोगों तक आप और पहुँचाने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ पे भी मार्केटिंग जो है काफ़ी आप रैपिडली कर रहे होते हैं, काफ़ी आप अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे जा रहे होते हैं। तो ग्रोथ फेज में ही आप और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को ऐड करना है, साथ में अपना जो प्रोडक्ट लाइन है उसके अंदर जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, जो भी फीडबैक्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस करते जाइए। नेक्स्ट जो स्टेज 3 है वो है मैच्योरिटी। तो स्टेज 3 मैच्योरिटी में क्या होता है कि आपका जो कंपटीशन है वो यहाँ बढ़ता है, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो सेल्स है वो काफ़ी हाई होता है इस फेज में। तो इसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट, आपका जो कंपटीशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एंड सेम आपने जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे भी आपको मेक श्योर करना है कि आप और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को ऐड करें अपने प्रोडक्ट में, जो है आप जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रमोशन करें, एडवर्टाइजमेंट जो है आप इस यहाँ पे आपको उस पर भी और ज़्यादा ध्यान देते रहना है। ठीक है, तो ये आपका स्टेज 3 होता है एंड इसमें आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। एंड मेक श्योर कीजिए कि आपका जो मैच्योरिटी वाला फेज है ना, मैच्योरिटी वाला जो स्टेज है ना, वो सबसे लॉन्गेस्ट होना चाहिए। स्टेज 4 जो है वो है आपका डिक्लाइन। अब जो स्टेज 4 डिक्लाइन का स्टेज होता है, यहाँ पे क्या होता है कि आपको मेक श्योर करना है कि ये जो स्टेज है ना वो सबसे छोटा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको बड़ा करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्रिएट होते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको मेक श्योर करना है कि अगर कोई आप क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कीजिए। अगर कोई उसमें नया फीचर्स ऐड कर सकते हैं तो आप वो ऐड कीजिए, नहीं तो उसमें कॉस्ट कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट होता है वो काफ़ी रैपिडली यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ रहता है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट जो है वो आप लाइनअप में ले आए। तो ये सारी चीज़ें आप इस स्टेज में करिए, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि डिक्लाइन के स्टेज को जितना हो सके आप उसको उतना छोटा रखें। एंड उसको आप कैसे करेंगे, आप अपने ग्रोथ स्टेज को एंड मैच्योरिटी स्टेज को जितना बड़ा कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपका डिक्लाइन का जो स्टेज है वो कम हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ये सारे स्टेजेस में। आई होप ये वीडियो का जो मेन पॉइंट है आपको समझ में आया कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, कहाँ पे आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, फॉलो अस फॉर मोर।